सती गई हैं पिता के यहाँ। वहां जाकर देखा तो वहां जाते ही पता चल गया सती मैया को कि यहाँ पर अपमान ही अपमान है। वहां तो जब सती जाए देखे तब जागा, सबका देख लिया, किसी ने सम्मान नहीं किया। माँ ने गले से थोड़ा लगा लिया, बाकी बहनों ने, पिता ने, सबने उपहास किया। पर जाकर यज्ञ मंडप में भगवान शिव का स्थान मैया सती ने देखा कि देखूं तो सही जाकर मेरे भोले बाबा का स्थान सम्मान कितना है यहाँ। तब सती जाए देखे तब जागा, कतहु नदी की शंभु करी भागा। जब भगवान शिव का स्थान कहीं भी न मिला तब जाकर मैया सती को बहुत क्रोध आया और योगाग्नि को प्रज्वलित करके लाल लाल नेत्रों में अंगारे भर करके माँ ने कहा, रे दक्ष प्रजापति, तू पिता कहलाने का अधिकारी नहीं है, तूने तो भगवान शिव का भी अपमान कर डाला। छोटे छोटे देवता को स्थान दिया और देवादिदेव महादेव को कोई स्थान नहीं दिया। तेरा ये यज्ञ सफल नहीं होगा। और आज माँ सती ने अपने आप को भस्म करते हुए ये कहा, तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, मैं पुनः अगले जन्म में जाकर अपने शिव को प्राप्त कर लूंगी। तू बहुत पछताएगा, तू कभी सफल नहीं होगा, सुखी नहीं रहेगा। तूने मेरे भोलेनाथ का अपमान किया। मेरा तो पिता है, तो ये शरीर मुझसे मिला, तुझसे मिला है मेरा, इसलिए शरीर को मैं यहीं भस्म करके पुनः शिव से अगले जन्म में मिलूंगी। उनकी आज्ञा के बिना आई थी ये सोचकर कि तुम पिता हो, पर यहाँ पिता तो मिला ही नहीं, यहाँ तो अहंकारी दक्ष मिला है। माँ ने अपने शरीर को भस्म कर लिया, धू धू करके शरीर जल गया। मरते समय सती मरत हरिसन वर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शिव से प्रार्थना की और अगले जन्म में वही पार्वती बनकर भगवान शिव को प्राप्त करती हैं। वीरभद्र को भेजकर भगवान ने दंड दिया, दक्ष का शीश काटा। देवताओं के फिर आवाहन करने पर शिव प्रकट हुए और बकरे का सिर दक्ष को लगाया। मैं बहुत करता था इसलिए बकरे का सिर लगाया, इसके पीछे यही कथा है। और फिर यज्ञ को भी सफल करा। तो हम सब इंसान हैं, मैं न करें। अगर मैं करेंगे तो परमानेंट फिर बकरे वाली योनि में भगवान भेज देगा कि करते रहना जीवन भर मैं मेरा है, मैं करने वाला, मैं वो सब भगवान पर छोड़ते हुए मेहनत परिश्रम करो। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। ये कथा हमें ये सीख देती है। इसके बाद प्रियव्रत, उत्तानपाद, इन दोनों की कथा आती है। ध्रुव जी की कथा आती है जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, उत्तानपाद के पुत्र हैं जो। और फिर उसके बाद अजामिल की कथा आती है जिसने नारायण नाम से अपने नारायण को प्रकट कर लिया, मुक्ति का द्वार खोज लिया। भगवान का नाम सबका कल्याण करता है, इसलिए भगवान के नाम का सहारा ले लो और निश्चित हो जाएगा कि आप हर दुख से पार हो। इसके बाद प्रहलाद जी की कथा आती है जिन्होंने सब परीक्षाएं दे ली पर भगवान के नाम का संग न छोड़ा, भगवान से भरोसा न छोड़ा और नवदा भक्ति का पाठ अपने पिता को पढ़ाया, बताया। इसलिए हम सब प्रहलाद जी को भी प्रणाम करते हैं, ध्रुव जी को प्रणाम करते हैं। और फिर भगवान ने अनेक अनेक अवतार में यहाँ नरसिंह बनकर भगवान प्रकट हुए, तो फिर वामन बनकर भी अदिति के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं बलि के अहंकार को दूर करने के लिए। भगवान नरसिंह बने प्रहलाद जी के लिए। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, और बलि ने तीनों लोक जीत लिए थे। अहंकार हो गया था कि मैं ही हूँ सर्वज्ञ। तब भगवान प्रकट होकर बताते हैं कि तुम नहीं हो मालिक, मालिक तो हम हैं जी, ये धरती के मालिक तुम नहीं हो। इसलिए मांगने पहुंच गए, बोले 3 पग भूमि दे दो, और 3 पग भूमि देने के लिए कह दिया। भगवान ने विराट रूप धारण किया, एक ही पग में पूरी धरती नाप ली। देखते रह गए बलि, मैं इतना अहंकार करके बैठा था। दूसरे पग में सारा दूसरा ब्रह्मांड पूरा नाप लिया। अब तीसरा पग बलि के शीश पर धर करके उन्होंने कर्तव्य जो वचन था उसको पूरा किया। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि देने वाले हम नहीं हैं, देने वाले कौन है? भगवान है, ईश्वर है। ये पूरी धरती उन्हीं के